कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में चमक जाते हैं और कुछ लोग उतनी मेहनत के बाद भी वही रह जाते हैं? क्योंकि फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, सोच में। ये चैनल पीएस बुकिश आपकी उसी सोच को बदलने आया है। यहां हम किताबों से नहीं, किताबों के पीछे छुपे जीवन के सबक से सीखते हैं। हर वीडियो में हम खोलते हैं एक नई किताब, एक नया विचार और एक नई दिशा जो आपको आपके बेस्ट वर्जन तक पहुंचाती है। तो अगर आप भी अपनी सोच को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पीएस बुकिश को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जहां हर शब्द आपको बदलने की ताकत रखता है। पार्ट 1, असली निवेश क्या है? किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का पहला सबक है। दुनिया में सबसे बेहतर निवेश है आपका ज्ञान, आपकी स्किल और आपका माइंडसेट। पैसे तो कभी भी खो सकते हैं, लेकिन एक समझदार दिमाग और मजबूत सोच कभी खाली हाथ नहीं रहती। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपनी ग्रोथ, अपनी सीख और अपने हकीकी सुधार पर लगाते हैं, तो आप हर दिन और बेहतर बनते जाते हैं। याद रखिए, जो खुद को बेहतर बनाता है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि असली इन्वेस्टमेंट आखिर होती क्या है? हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसे बचाओ, शेयर मार्केट में लगाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, क्योंकि यही सब लोग कहते हैं कि यही इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ के अनुसार सबसे बड़ा और सबसे समझदार निवेश न किसी बिजनेस में होता है, न बैंक में, बल्कि खुद में होता है। खुद में निवेश का मतलब क्या है? खुद में निवेश का मतलब है अपने ज्ञान, अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, जब आप अपने डर का सामना करते हैं, जब आप अपनी सोच को और गहराई से समझते हैं, तब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये निवेश आपको तुरंत अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको अमूल्य बना देगा। क्यों खुद में निवेश सबसे जरूरी है? क्योंकि दुनिया की हर चीज छिन सकती है, पैसे, पद, नाम, शोहरत, लेकिन जो ज्ञान और अनुभव आपने अपने अंदर भरा है, वो कभी कोई नहीं छीन सकता। यही वजह है कि असली अमीरी इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से कि आप कितनी समझदारी से जी रहे हैं। हर दिन थोड़ा निवेश करें अपने भीतर। लेखक कहते हैं, हर दिन अपने अंदर कुछ न कुछ निवेश कीजिए। एक नया विचार पढ़िए, एक पॉडकास्ट सुनिए, एक स्किल पर मेहनत कीजिए, या बस 10 मिनट अपने दिमाग के साथ शांति में बैठिए। क्योंकि जब आप खुद पर ध्यान लगाते हैं तो आपकी सोच तेज होती है, आपके निर्णय बेहतर होते हैं और आप अपने जीवन को कंट्रोल में लेना शुरू कर देते हैं। क्यों ये निवेश कभी घाटे में नहीं जाता? शेयर मार्केट गिर सकता है, बिजनेस फेल हो सकता है, लेकिन खुद में किया गया निवेश हमेशा बढ़ता है। हर नया अनुभव, हर सीखी गई चीज, हर गिरावट से उठने का हौसला आपके अंदर एक अदृश्य पूंजी बनाता है। ये पूंजी आपकी सोच, आत्मविश्वास और भविष्य तीनों को मजबूत करती है। असली निवेश भविष्य की गारंटी। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाते हैं, तो एक साल में आप 365% आगे निकल जाएंगे। आपके शब्दों में वजन आ जाएगा, आपके निर्णयों में गहराई और आपके सपनों में दिशा। इसलिए अगली बार जब कोई कहे, कहाँ निवेश कर रहे हो, तो मुस्कुराकर कहिए, मैं खुद में निवेश कर रहा हूं। पार्ट 2, ज्ञान में निवेश, द पावर ऑफ लर्निंग। लेखक कहते हैं, अगर आप रोज 30 मिनट भी कुछ नया पढ़ते हैं, तो एक साल में आप अपने प्रोफेशन में 95% लोगों से आगे निकल सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, हम अपने मोबाइल को अपग्रेड करते हैं, अपनी गाड़ियों को बदलते हैं, लेकिन सबसे जरूरी अपग्रेड अपने दिमाग का, वो अक्सर भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, जिस दिन आप सीखना बंद करते हैं, उसी दिन आप बढ़ना भी बंद कर देते हैं। ज्ञान ही असली पूंजी है। पैसे से आप चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान से आप जीवन बना सकते हैं। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका ब्याज, इंटरेस्ट कभी रुकता नहीं।
बल्कि हर दिन बढ़ता रहता है। हर नई चीज जो आप सीखते हैं वो आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका और आपके फैसले लेने की ताकत को बढ़ा देती है। सीखने की ताकत, लर्निंग इज ग्रोथ। किताब कहती है, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी किसी नई चीज को सीखने में लगाते हैं तो एक साल में आप अपने प्रोफेशन में 95% लोगों से आगे होंगे। सोचिए, हर दिन आधा घंटा, इतना छोटा निवेश, लेकिन इतना बड़ा नतीजा। आपका ज्ञान आपको अलग बनाता है। जहां बाकी लोग बहस करते हैं, वहां एक समझदार इंसान समाधान ढूंढता है। और यही फर्क लीडर और भीड़ में होता है। कैसे करें ज्ञान में निवेश? ज्ञान में निवेश करने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है सीखने की आदत। हर दिन एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनिए, हर हफ्ते एक किताब पढ़िए, नई स्किल्स सीखिए, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, राइटिंग या इमोशनल इंटेलिजेंस। और सबसे जरूरी, सीखिए लोगों से सुनकर, न कि सिर्फ बोलकर। याद रखिए, हर इंसान कुछ सिखाता है, जरूरत बस सीखने वाले मन की होती है। सीखना मतलब बढ़ना, ठहरना नहीं। जीवन में जो सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे ठहर जाता है। एक नदी तभी जिंदा रहती है जब वो बहती है, और एक इंसान तभी जिंदा महसूस करता है जब वो सीखता रहता है। ज्ञान हमें आगे बढ़ाता है, हमारी सोच को खोलता है और हमें वो बनाता है जो हम बनने की काबिलियत रखते हैं। ज्ञान से आत्मविश्वास आता है। जब आपके पास ज्ञान होता है तो आप भीड़ में अलग दिखते हैं। आपका आत्मविश्वास दूसरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की समझ से आता है। ज्ञान आपको ये सिखाता है कि समस्याएं रुकावट नहीं होती, बल्कि अवसर होती है। थोड़ा और सीखने, थोड़ा और बढ़ने का मौका। याद रखिए, लर्निंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। सीखने में खर्च किया गया समय या पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, आप अपने भविष्य की नींव मजबूत कर रहे होते हैं। ज्ञान में निवेश करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसकी असली दौलत किताबों, अनुभवों और सीख में होती है। तो आज से एक संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएंगे। क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद करते हैं उसी दिन आप बढ़ना बंद कर देते हैं। इन्वेस्ट इन लर्निंग, बिकॉज नॉलेज इज द ओनली वेल्थ दैट ग्रोज व्हेन यू शेयर इट। पार्ट 3, स्किल बिल्डिंग। स्किल में सुधार ही भविष्य की कुंजी है। इस किताब के अनुसार आज की दुनिया में स्किल ही नई करेंसी है। हर नई स्किल, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, राइटिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग या डिजिटल नॉलेज, आपकी वैल्यू को बढ़ाती है। हर इंसान बड़े सपने देखता है, अच्छा करियर, अच्छा जीवन, आजादी और सम्मान। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सपने देखने से ये सब मिल जाता है? नहीं, वो लोग सफल होते हैं जो अपनी स्किल्स पर काम करते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में स्किल ही नई करेंसी है। आपकी कीमत अब इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास क्या डिग्री है, बल्कि इस बात से कि आप क्या कर सकते हैं। स्किल्स आपकी असली पहचान है। किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें बताती है कि आपकी स्किल्स ही आपकी मार्केट वैल्यू तय करती है। मान लीजिए 2 लोग एक ही नौकरी में हैं। एक वही काम सालों से वैसे ही कर रहा है और दूसरा हर साल अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहा है। तो कुछ ही सालों में कौन आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, वो इंसान जो सीख रहा है, सुधार रहा है और बढ़ रहा है। स्किल्स वो हथियार है जिनसे आप किसी भी मुश्किल वक्त में अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। हर नई स्किल एक नया दरवाजा, हर नई स्किल आपके लिए एक नया अवसर खोलती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लोगों से जोड़ती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको समाधान का हिस्सा बनाती है। डिजिटल स्किल्स आपको आज की दुनिया में रेलेवेंट रखती है। पब्लिक स्पीकिंग या राइटिंग स्किल्स आपके विचारों को असरदार बनाती है। हर स्किल आपको भीड़ से अलग करती है और आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती है। स्किल्स में सुधार कैसे करें? लेखक कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोई एक दिन की बात नहीं,
बल्कि हर दिन की आदत है। हर दिन टैलेंट प्रैक्टिस करें। हर हफ्ते एक नई चीज सीखने का लक्ष्य रखें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जो सीखा है उसे किसी और को सिखाइए, क्योंकि सिखाने से सीख और मजबूत होती है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। स्किल्स स्वतंत्रता, फ्रीडम। किताब में लिखा है, जिसके पास स्किल है वो कभी बेरोजगार नहीं रहता, क्योंकि स्किल आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहने देती, चाहे दुनिया का माहौल कितना भी बदल जाए। आपकी स्किल्स हमेशा आपके साथ रहती है। जब आपके पास सही स्किल होती है तो आप अपनी मेहनत का दाम खुद तय करते हैं। आपके पास कंट्रोल होता है, अपने समय का, अपने पैसे का और अपनी दिशा का। हर स्किल आपको आत्मविश्वास देती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी आसमान छूने लगता है। हर बार जब आप किसी नई चीज में बेहतर होते हैं, आपका माइंड कहता है, मैं कर सकता हूं। और यही सोच सफलता की शुरुआत होती है। भविष्य उन्हीं का है जो सीखते रहते हैं। आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। नए ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी, नए चैलेंज हर दिन आते हैं। जो लोग सीखते रहते हैं वो इस बदलाव को अपना साथी बना लेते हैं, और जो नहीं सीखते वो धीरे धीरे इस दौर में पीछे छूट जाते हैं। इसलिए याद रखिए, सफलता अब उस इंसान की नहीं है जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि उस इंसान की है जो सबसे तेज सीखता है। अगर आप सच में अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्किल्स को सुधारिए। हर दिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा बढ़िए, थोड़ा मजबूत बनिए, क्योंकि स्किल्स वो सीढ़ी है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएंगी। और याद रखिए, इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दी वर्ल्ड। खुद में निवेश की शुरुआत करें अपनी स्किल से, क्योंकि जब स्किल बढ़ती है तो किस्मत खुद बदल जाती है। पार्ट 4, माइंडसेट, सफलता की नींव। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें बताती है कि सफलता किसी एक रात का चमत्कार नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे डिसिप्लिन स्टेप्स का परिणाम है। पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन ऐसी दो चीजें हैं जो किसी भी टैलेंट से बड़ी होती है। अगर आप खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप किसी भी चैलेंज को जीत सकते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कठिन हालात में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी रुकावट में टूट जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, माइंडसेट। किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बताती है कि आपकी सफलता की असली नींव आपके माइंडसेट पर टिकी होती है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट का मतलब है आपका सोचना, आपका दृष्टिकोण और किसी भी स्थिति को देखने का आपका नजरिया। दो इंसान एक ही समस्या देखते हैं। एक कहता है ये बहुत मुश्किल है, दूसरा कहता है ये सीखने का मौका है। बस यही सोच का फर्क तय करता है कौन हारता है और कौन जीतता है। ग्रोथ माइंडसेट बनाम फिक्स्ड माइंडसेट। लेखक कहते हैं कि लोगों के दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक, फिक्स्ड माइंडसेट। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि उनकी क्षमताएं तय है। मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मुझे ये नहीं आता। ऐसे वाक्य उनके रोज के हिस्से होते हैं। दो, ग्रोथ माइंडसेट। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि हर इंसान बदल सकता है, सीख सकता है और बढ़ सकता है। इनके लिए हर गलती एक सबक है, हर रुकावट एक ट्रेनिंग है और हर असफलता एक नई शुरुआत। सफल लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे हर दिन अपने भीतर सुधार की जगह खोजते हैं। माइंडसेट तय करता है आपकी दिशा। आपका माइंडसेट ही ये तय करता है कि आप किसी परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अगर आपका माइंडसेट सकारात्मक है तो आप मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। अगर नकारात्मक है तो अवसर भी आपके सामने आकर लौट जाते हैं। याद रखिए, सफलता की लड़ाई सबसे पहले मैदान में नहीं, बल्कि दिमाग में जीती जाती है। डिसिप्लिन और पेशेंस, माइंडसेट की दो मजबूत नींव। माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं है, ये एक्शन की दिशा भी तय करता है। सफल लोगों में दो चीजें हमेशा समान होती है। एक डिसिप्लिन, अनुशासन। दो, पेशेंस,
धैर्य, डिसिप्लिन आपको रोज आगे बढ़ाता है, भले ही मूड न हो, भले ही रास्ता लंबा लगे। और पेशेंस आपको ये सिखाता है कि बड़े नतीजे धीरे धीरे आते हैं। जो जल्दी हार मान लेते हैं वे अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाते। पॉजिटिव थिंकिंग वर्सेस प्रोडक्टिव थिंकिंग। किताब कहती है कि सिर्फ पॉजिटिव सोच ही काफी नहीं, आपको प्रोडक्टिव थिंकिंग की जरूरत है। सिर्फ सब अच्छा होगा कह देने से कुछ नहीं होता, आपको यह भी सोचना होगा, मैं इसे अच्छा कैसे बना सकता हूं। पॉजिटिव माइंडसेट आपको होप देता है, प्रोडक्टिव माइंडसेट आपको एक्शन देता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो असंभव भी संभव लगने लगता है। माइंडसेट बदलने का सबसे अच्छा तरीका। 1. हर दिन खुद से सवाल करें, आज मैंने क्या सीखा, मैं कहां बेहतर हो सकता हूं। 2. अपनी सोच को चुनौती दें, जो बातें आप सालों से मानते आए हैं उन्हें परखें, क्या वो सच में सही है। 3. पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं, आपकी सोच वैसी ही बनती है जैसे लोग आपके आसपास होते हैं। 4. मेडिटेशन और जर्नलिंग करें, ये दो आदतें आपके माइंड को साफ, शांत और फोकस्ड बनाती है। माइंडसेट कोई जादू नहीं है, ये हर दिन की मेहनत से बनता है। आपका माइंडसेट तय करता है कि आप किसी मुश्किल को डर के रूप में देखते हैं या एक अवसर के रूप में। अगर आपने अपने माइंडसेट को मास्टर कर लिया तो बाकी सब अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि when you control your mind, you control your life। तो आज से शुरुआत कीजिए अपने माइंडसेट को मजबूत बनाने की, क्योंकि सफलता वहीं से शुरू होती है जहां आपका सोच बदलता है। पार्ट 5, समय और ध्यान सबसे कीमती निवेश। किताब कहती है आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका टाइम और फोकस है। जहां आप समय लगाते हैं वही आपकी जिंदगी का फ्यूचर बनता है। इसलिए हर दिन सोचें, क्या मैं अपना वक्त सही चीजों में खर्च कर रहा हूं। हर दिन का एक छोटा सा समय अपने डेवलपमेंट, मेडिटेशन या नई स्किल सीखने में लगाइए। यही आपकी रियल वेल्थ है। क्या आपने कभी गौर किया है, जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को बचाने की कोशिश करते हैं, पैसा, रिश्ते, इज्जत, लेकिन एक चीज है जो हर दिन चुपचाप निकल जाती है, समय। और सच कहे तो समय ही वो एक चीज है जो किसी के पास ज्यादा नहीं होती, लेकिन जिसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। समय वो संपत्ति जो हर किसी को बराबर मिलती है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे हैं, ना अमीर के पास ज्यादा, ना गरीब के पास कम। फिर फर्क कहाँ है? फर्क इस बात में है कि कौन अपना समय कहाँ खर्च करता है। किसी के लिए वही 1 घंटा नेटफ्लिक्स पर गुजर जाता है और किसी के लिए वही 1 घंटा किताब पढ़ते या नई स्किल सीखते हुए। यही 1 घंटा तय करता है कि कल आपकी जिंदगी कैसी होगी। किताब का संदेश, बी कॉन्शियस ऑफ वेयर योर टाइम गोज, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। किताब हमें सिखाती है कि समय वो करेंसी है जो कभी लौटती नहीं। आप इसे या तो खर्च कर देते हैं या इसे सही दिशा में निवेश करते हैं। हर बार जब आप समय बर्बाद करते हैं आप अपने सपनों की दूरी बढ़ा देते हैं, और जब आप समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने सपनों को थोड़ा और करीब ले आते हैं। ध्यान, फोकस, समय का सच्चा साथी। सिर्फ समय होना काफी नहीं, ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि ध्यान के बिना समय सिर्फ व्यस्तता बन जाता है, पर ध्यान के साथ वही समय उपलब्धि बन जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और बेवजह की तुलना ने हमारा ध्यान खींच लिया है, लेकिन सच्चे निवेशक वो है जो अपने अटेंशन को वहां लगाते हैं जहां उन्हें असली ग्रोथ मिलती है। ध्यान को मजबूत करने के 3 आसान तरीके। 1. सुबह का पहला घंटा अपने लिए रखें। कोई मोबाइल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस खुद के साथ समय बिताइए, किताब, जर्नल या मेडिटेशन के साथ। 2. एक वक्त में एक काम करें। मल्टीटास्किंग दिखने में प्रोडक्टिव लगती है, लेकिन असल में वो आपके माइंड को कमजोर करती है। 3. डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। हर दिन कुछ समय बिना स्क्रीन बिताएं।
जब आपका माइंड शांत होता है तब आपका ध्यान सबसे गहरा होता है। समय और ध्यान सफलता का असली फॉर्मूला। लेखक कहते हैं, Where your time goes, your life flows। आपका समय जहां जाता है आपकी जिंदगी वही चल पड़ती है। अगर आप अपना ध्यान शिकायतों, डर या दूसरों से तुलना में लगाते हैं तो वही आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है। लेकिन अगर आप अपना ध्यान सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने में लगाते हैं तो आपकी जिंदगी खिल उठती है। समय और ध्यान दो अनमोल संसाधन। सोचिए, पैसा आप खोकर फिर कमा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ध्यान भटकने के कुछ पल कभी कभी जिंदगी के सालों का फर्क पैदा कर देते हैं। इसलिए समझिए, जो अपने समय और ध्यान को संभाल लेता है वो अपनी किस्मत को भी संभाल लेता है। व्यावहारिक उदाहरण, प्रैक्टिकल इंसाइट। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा ध्यानपूर्वक अपने विकास पर लगाते हैं, किताब पढ़ने में, कोई नई स्किल सीखने में या अपने लक्ष्य पर सोचने में, तो 1 साल में आपने 365 घंटे खुद पर निवेश किए। अब सोचिए, क्या कोई भी निवेश इससे ज्यादा रिटर्न दे सकता है? बिल्कुल नहीं। समय और ध्यान वो दो चीजें हैं जो अगर आपने सही जगह पर लगाना सीख लिया तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दी वे यू स्पेंड योर टाइम डिफाइंस दी वे यू लाइव योर लाइफ। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, अब वक्त को खर्च नहीं करेंगे बल्कि निवेश करेंगे। अब ध्यान भटकाएंगे नहीं बल्कि फोकस करेंगे, क्योंकि यही दो चीजें तय करेंगी कि आप जिंदगी को बस गुजार रहे हैं या उसे सच में जी रहे हैं। समय और ध्यान, ये आपकी जिंदगी की सच्ची करेंसी है। इन्हें सही जगह निवेश कीजिए, क्योंकि यही आपको वहां ले जाएंगी जहां आप जाना चाहते हैं। पार्ट 6, खुद को ग्रो करने का साहस रखिए। अपने ऊपर निवेश करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका फल धीरे धीरे मिलता है, लेकिन जब वो आता है तो जीवन पूरी तरह बदल देता है। हर किताब जो आप पढ़ते हैं, हर गलती जो आप सुधारते हैं, हर डर जिसे आप जीतते हैं, वो सब आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। हर इंसान में आगे बढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन हर कोई ग्रो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ग्रोथ के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, साहस चाहिए। साहस खुद से सवाल करने का, साहस अपनी कमजोरियों को पहचानने का, और सबसे बड़ा साहस खुद को बदलने का। ग्रोथ बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। जब तक हम अपनी आरामदायक सीमाओं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, तब तक हम वही जिंदगी जीते रहते हैं जो हमें मिली है। लेकिन जैसे ही हम उस सीमा के बाहर कदम रखते हैं, हम वो जिंदगी बनाना शुरू करते हैं जिसके हम हकदार हैं। ग्रोथ का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, थोड़ा समझदार, थोड़ा शांत और थोड़ा मजबूत। बदलाव से मत डरिए। ज्यादातर लोग ग्रो नहीं करते क्योंकि उन्हें बदलाव से डर लगता है, लेकिन सच्चाई ये है, बिना बदलाव के कोई भी इंसान नया नहीं बन सकता। चेंज इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर इन्विटेशन टू अ बेटर लाइफ। हर बदलाव के साथ एक नया अवसर छिपा होता है, बस हमें उसे देखने और अपनाने की हिम्मत चाहिए। ग्रोथ के रास्ते में आने वाली 3 बड़ी रुकावटें। 1, डर, फियर। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? ये डर हमें वही रोक देता है, लेकिन असली असफलता तो तभी है जब हम कोशिश ही न करें। 2, लोगों की राय, ओपिनियंस। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। तू बदल गया है। हाँ, क्योंकि मैं बेहतर बन गया हूं। याद रखिए, जो लोग आपकी ग्रोथ से डरते हैं वो आपकी सक्सेस नहीं देख सकते। 3, धैर्य की कमी, लैक ऑफ पेशेंस। ग्रोथ एक दिन में नहीं होती। ये एक धीमी यात्रा है जहां हर दिन की मेहनत जोड़ती है आने वाले कल को। खुद को ग्रो करने के 4 सरल लेकिन गहरे तरीके। 1, सीखना बंद मत कीजिए। हर दिन कुछ नया पढ़िए, चाहे वो किताब हो, पॉडकास्ट हो या किसी का अनुभव। लर्निंग आपकी ग्रोथ का ईंधन है। 2, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। वो काम करे जिससे डर लगता है, क्योंकि डर के पार ही विकास की असली दुनिया है। 3,
गलतियों से सीखिए। गलतियां रुकावट नहीं होती, वो सीढ़ियां होती है। हर गलती आपको सही दिशा में थोड़ा आगे धकेलती है। 4. पॉजिटिव वातावरण बनाइए। अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि नीचे खींचे। ग्रोथ एक मानसिकता है। ग्रोथ इज अ माइंडसेट। जो व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है, हर स्थिति में खुद को बेहतर करने का मौका ढूंढता है, वो कभी रुकता नहीं। ग्रोथ का असली मतलब है हर दिन मैं कल से बेहतर हूं। लेखक कहते हैं, यू कांट ग्रो इफ यू कीप अवॉइडिंग द अनकंफर्टेबल। असली शक्ति इस बात में है कि आप असहज स्थितियों में भी स्थिर रहें और उनसे कुछ नया सीखें। ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा, द जर्नी ऑफ बिकमिंग। सोचिए, एक बीज अगर मिट्टी में गिरकर अंधेरे से डर जाए तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। वो मिट्टी के नीचे सड़ता है, टूटता है, लेकिन उसी प्रक्रिया से एक नया जीवन जन्म लेता है। आप भी वही बीज है। आपके अंदर भी पोटेंशियल है, कुछ बड़ा बनने का, कुछ अलग करने का। बस आपको गिरने, टूटने और उठने की हिम्मत चाहिए। ग्रो करने के साहस का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। कभी कभी साहस का मतलब बस कोशिश करते रहना होता है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना। भले ही दुनिया न देखे, लेकिन आपका दिल देखता है और वही अंदर की आवाज कहती है, हां, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं। व्यावहारिक संदेश, प्रैक्टिकल टेकअवे। हर दिन 1% बेहतर बनने का वादा कीजिए। अपनी असफलताओं को सीखने का मौका मानिए और हर नए दिन को एक नई शुरुआत समझिए। क्योंकि ग्रोथ का असली अर्थ है संपूर्णता नहीं, प्रगति। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस। जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है अपने आप का नया रूप देखना, और वो तभी संभव है जब आप खुद को ग्रो करने का साहस रखते हैं। द ओनली लिमिट टू योर ग्रोथ इज द करेज यू शो। तो अब डरिए मत, रुकिए मत, लोगों की सोच से मत घबराइए, बस आगे बढ़िए। क्योंकि हर कदम जो आप अपने विकास की ओर उठाते हैं, वो आपके जीवन का सबसे अच्छा निवेश होता है। द रिटर्न ऑफ सेल्फ इन्वेस्टमेंट। जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाते हैं। याद रखिए, द मोर यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, द मोर वैल्यूएबल यू बिकम। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने बेहतर वर्जन पर काम करेंगे। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं बदलते तो आपकी किस्मत भी नहीं बदलती। कभी मत भूलिए, दुनिया बदलने की शुरुआत खुद से होती है। आपका हर छोटा कदम सीखने का, बढ़ने का, खुद को बेहतर बनाने का, एक दिन बड़ी उड़ान बन जाता है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यही सबसे बड़ा रहस्य है एक बेहतर जीवन का, एक मजबूत आपका। क्योंकि जब आप खुद पर काम करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो पीएस बुकिश के साथ जुड़े रहिए, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग विचार जो आपकी सोच को ऊंचा उठाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ किताबों के बारे में नहीं, ये चैनल है आपकी ग्रोथ स्टोरी के बारे में। पीएस बुकिश, जहां हर शब्द आपको खुद से मिलवाता है।